नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और उनका ही राशि परिवर्तन हुआ है। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और उनसे बेहतर रिजल्ट कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता है। मित्रों, बृहस्पति गुरु कि अगर कृपा आपके जीवन में हो जाए तो निश्चित तौर पर सारे आपके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। बृहस्पति जो ग्रह है वह विद्या के कारक माने जाते हैं और उसके अलावा तरक्की के कारक माने जाते हैं, नौकरी के कारक, संतान और विवाह के साथ साथ में आपके फाइनेंस को भी बेहतर बनाते हैं। मित्रों, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है यह 14 मई 2025 को रात्रि के 11:20 पर हुआ है और ये बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ प्रदान करने वाला है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। यह बृहस्पति परिवर्तन का जो फल है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में अपनी राशि के आधार पर आप इसे देख सकते हैं और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इसे आप देख सकते हैं। जिसके जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो और अगर परिवर्तन के समय किसी अच्छे भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 4 चांद आपके जीवन में लगा देंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब ये बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है ये कब से कब तक होने वाला है, कब से कब तक रहने वाले हैं, पहली जानकारी ये प्रदान करूं कि बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीने के आसपास रहते हैं। यह जो परिवर्तन है 14 मई को हुआ, ये बृहस्पति जो है ये 19 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद राशि को परिवर्तित करके और अपने उच्च की राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की 4 दिसंबर 2025 तक रहेंगे और 4 दिसंबर को पुनः एक बार राशि को परिवर्तित करके वक्र गति के साथ वह मिथुन राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। अब यह जो राशि का परिवर्तन हो रहा है यह कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। मित्रों, कर्क राशि के लिए बृहस्पति जब मिथुन में जाएंगे तो 12th हाउस में रहेंगे, यानी कि द्वादश भाव में रहेंगे। तो आपके किन किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता और कहां पे आपको बेहतर रिजल्ट बृहस्पति प्रदान करेंगे, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। 12th हाउस में रहेंगे तो अगर आप विदेश में रहते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा तब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी ना हो जाए। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। सावधानी पूर्वक आगे बढ़े ताकि आपका प्लान सफल हो और आपको बाद में जाकर पछताना ना पड़े। उसके अलावा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए आप नियंत्रण रखें। एक प्लान के साथ किसी भी तरीके के पैसे को आप खर्च करना चाहते हैं तो पहले प्लान बनाएं फिर खर्च करें, ताकि आपकी जो जिंदगी है वह पूरी बैलेंस रहे, अन्यथा बैलेंस आपका बिगड़ सकता है। अब बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। मित्रों, आप सभी को पता ही होगा कि 5, 7 और 9 को देखते हैं जहां भी विराजमान होते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मिथुन राशि में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तो वह उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव पर। अब क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे आपके जीवन में, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा के सबसे अच्छे मित्र बृहस्पति को माना जाता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, या फिर अगर आपके मित्र कम है तो नए मित्र बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। उसके अलावा आपके जीवन में आपके माताजी का प्रेम आपको प्राप्त होगा, साथ ही माताजी के साथ आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहने वाली है। इस बीच में उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा आप अगर भवन यानी घर का प्लानिंग कर रहे हैं, निरंतर लगातार प्रयास के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो यह परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आप अपने नए घर को बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे थे किसी प्रकार से
और वहां भी आपको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, तो यह समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि के अंदर आप प्रयास करेंगे तो आपके घर में वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। फैमिली और फ्रेंड्स का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ जाएगी और एक कंफर्टेबल और एक लैविश लाइफ आपको प्राप्त होगा। अब गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो 6 हाउस पर रहेगी, यानी छठे भाव पर। रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है। शत्रु आपसे कोसों दूर भागेंगे। जहां पहले आप शत्रुओं से परेशान हुआ करते थे, शत्रु आपसे पराजित हो जाएंगे। आप विजय को अवश्य प्राप्त करेंगे। उसके अलावा अगर आपने कर्ज लिया है और निरंतर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है और कर्ज आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो यह समय आ गया है और बृहस्पति के आशीर्वाद से आप अपने कर्ज को उतारने में भी कामयाब होंगे। किसी रोग से ग्रसित हैं तो निश्चित तौर पर आपका किसी अच्छे डॉक्टर से आपकी मुलाकात हो सकती है और आपके समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त हो सकता है और आपके स्वास्थ्य में आप बेहतर तरीके से अपने आप को पाएंगे और स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। रोग से भी आप मुक्त होने में कामयाब होंगे। अब बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 8th हाउस पर रहेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से पति का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप स्त्री हैं और पुरुष हैं तो पत्नी का सुख प्राप्त होगा। अगर आपके बीच किसी प्रकार की अनबन की स्थिति निरंतर चली आ रही थी या लंबे अरसे से लगातार कहीं ना कहीं सेपरेशन का योग बना हुआ था, तो वहां से आप निकलकर एक सुखमय जीवन भी आप प्राप्त करेंगे। आप विद्या के क्षेत्र में, यानी कि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या फिर किसी भी प्रकार का एनजीओ ट्रस्ट चलाते हैं, तो वहां आपके जीवन में बड़े बदलाव का बड़ा सुंदर और शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह राशि परिवर्तन कमाल का योग आपके लिए बनाएगा और बृहस्पति की विशेष कृपा से अपने जीवन में आप उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने में कामयाब होंगे। मित्रों, इस बृहस्पति के परिवर्तन को और भी बेहतर बनाने के लिए और मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए आपको बृहस्पति ग्रह के 76,000 यानी 76,000 मंत्र का जप करवाकर उसका दशांश हवन कराना चाहिए और पीले वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ फलदायक आपके लिए रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।